मार्गदर्शन की कृपा करें। मेरी सोच का हो विस्तार, मेरी सोच का हो विस्तार, शिक्षा से सजी बिहार। आज राज्य स्तरीय कार्यशाला सचिंतन शिविर के इस बैठक में उपस्थित बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे मित्र साथी मिथिलेश तिवारी जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष त्यागराजन जी, विशेष सचिव शिक्षा विभाग धर्मेंद्र कुमार जी, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार जी, मनीष बीना जी, यहाँ पर उपस्थित निदेशक के सभी निदेशक पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकगण, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीगण, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारीगण, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी पदाधिकारीगण, प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी प्राचार्यगण, प्रभारी प्राचार्यगण, अन्य सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथीगण, आज चिंतन भी है, मंथन भी है, और चिंतन इसलिए भी है कि जिस बिहार को देश में ये जाना जाता था कि हम बिहार शिक्षा के केंद्र थे, और आज नहीं, हजारों वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले भी बिहार की शिक्षा दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न के तौर पर था। यहीं नालंदा यूनिवर्सिटी, यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और जो आज स्वर्णिम काल की चर्चा होती है, उसमें भी यदि भारत के अखंड भारत का सपना किसी ने देखा तो इसी बिहार की धरती और इसी मगध के लोगों ने देखा। और आज भी इतिहास के पन्ने में जब पढ़ा जाता है तो लोग कहते हैं स्वर्णिम काल देने वाला कोई राज था जिसने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया, अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, सामाजिक संरचना को ठीक किया। वो व्यवस्था भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से देने का काम किया था साथियों। इसलिए चिंतन है, चिंतन क्योंकि आप तो सभी लोग प्रशासनिक तौर पर काम करते हैं, लेकिन आपके नीचे जितने हमारे शिक्षक हैं उसकी भी चिंता आपको करनी है। आप एक व्यवस्था खड़ा करके जिला में, जिला स्तर पर या कमिश्नरी लेवल पर या राज्य स्तर पर एक पूरी व्यवस्था की संरचना को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई लोग आपके साथ सहयोग करने के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रशासनिक काम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यदि इंश्योर कर लिया जाए हर हालत में विद्यालय में पढ़ाई हो तो आपके चेहरे पर खुशी आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मकसद है शिक्षा आम व्यक्ति तक पहुंचे, और वैसे व्यक्ति तक पहुंचे जो निर्धन है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसके पास
सामर्थ्य है वो तो अच्छे स्कूल में जा ही रहे, जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, कहीं दो मत नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज कोटा से भी कई शिक्षक यहां आए, मैं उसको बाद में आता हूं, मैं बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, कोटा में लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं और मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की चर्चा में देखता हूं, वित्त मंत्री के तौर पर मैंने काम किया, यहां पर वित्त सचिव भी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एनालिसिस किया कि लगभग 18,000 करोड़ रुपया हम देते हैं जो दूसरे राज्य में जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और लाखों की संख्या में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको और अच्छी व्यवस्था खड़ा करना है, क्योंकि कोटा कोई स्वर्ग में नहीं बना है। कोटा की संरचना को देखिएगा, लाखों बच्चे इसी बिहार के जाते हैं और शिक्षक भी पढ़ाने वाला सब बिहारी ही है। तो चिंता यह है कि हम हर हालत में, हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मंथन के माध्यम से कई सुझाव आपके पास आएंगे। या पटना के जिलाधिकारी बैठे हैं, इन्होंने जो पूर्णिया में काम किया, अभी पटना में इन चीजों को आगे बढ़ा रहा। विद्यालय परीक्षा समिति के जो पूर्व पटना के जिलाधिकारी हैं त्यागराजन जी, इन्होंने काम किया। और अभी इस पूरी व्यवस्था को नीचे कैसे हम ले जाए, क्योंकि हमारा है कि हम मॉडल स्कूल भी बनाएंगे, सरस्वती विद्या विकेतन की पूरी संरचना को भी बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाना भी है। हम टीचर की चिंता करने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा कि टीचर की चिंता सरकार को नहीं करना है, सरकार उनकी नियुक्ति तक करती है। सरकार का दायित्व था, उनको नियुक्त कर दिया, उनकी पोस्टिंग्स आप देखें, पोस्टिंग कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि वो पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तब कार्रवाई करने का काम कीजिए। एकदम उसके लिए कोई चिंता ही नहीं करना है। देखिए, एकदम आप स्वतंत्र हैं और शक्ति आप जो करेंगे वो बिहार के गरीब बच्चों के लिए करेंगे। कैसे हमारे बच्चे पढ़ें और कैसे आप स्कूल को सजाने का काम करें। हम लोगों ने इसी के लिए कहा कि यह अधिकार जिला स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं 27-28 से बिहार सरकार में मंत्री या विधायक के तौर पर काम करते रहा और जिले में जिलाधिकारी और डीओ और शिक्षा पदाधिकारी के साथ मिलकर हम लोग ये पूरी संरचना को करते थे। उस समय डीएससी भी एक होता था पद, तो ये सारी संरचना नीचे होती थी। और जिसके चलते याद कीजिए कि उस समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग चटाई बिछा के पढ़ते थे, लेकिन गांव के ही शिक्षक बगल में स्कूल में पढ़ाने जाते थे कि लोक लज्जा में वो पढ़ाने का काम करते थे। हम सारी व्यवस्था देते हैं, सरकार ने सभी को नौकरी दिया, सारी व्यवस्था दिया है, आपको भी सरकार व्यवस्था दे रही है। तो हमारे लिए चिंता यही करना है, चिंतन यही का है। अंतों